नमस्कार, जय श्री राम। मालेगांव शहर में बहुत बड़ा स्कूल जिहाद हुआ है। जिस स्कूल जिहाद में करीब करोड़ों रुपयों का घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है, और हमारा ये आरोप है कि ये सब पैसा जो स्कूल जिहाद की जरिए महाराष्ट्र शासन से कमाया गया है, महाराष्ट्र शिक्षण विभाग से कमाया गया है, वो सब पैसा बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसखोरों को मालेगांव में बसाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मालेगांव शहर में एक 5-6 स्कूल है जिन स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाला किया गया, और उस शिक्षक भर्ती घोटाले में बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो पीड़ित है, जिन्हें किसी भी तौर पे जो फर्क बिल संस्थाओं की ओर से निकाला गया, वो सब पैसे शिक्षकों को मिले नहीं है, ऐसी हमारी जानकारी है। इसमें सबसे बड़ा नाम मालेगांव शहर की बड़ी मालेगांव हाई स्कूल का आता है। और मालेगांव शहर में जो स्कूल जिहाद हुआ है, उसका मास्टरमाइंड मालेगांव शहर का ही मालेगांव महानगर पालिका शाळा क्रमांक 23 नंबर का एक शिक्षक, जिसका नाम एजेंट नवीद अख्तर सागिर अहमद, इस शिक्षक ने जो मालेगांव महानगर पालिका की 23 नंबर की स्कूल में पढ़ाता है, इस एजेंट की ओर से शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, जिला परिषद, वेतन अधिकारी, इन सभी लोगों से इन्होंने आर्थिक हाथ मिलौनी की है, और ये स्कूलों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मालेगांव शहर में हुआ है। उसमें हमने 7 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के नासिक विभाग डीवाईडी शिक्षण उपसंचालक बीबी चौहान साहब के कार्यालय में हमने एक तकरारी अर्ज सादर किया। जो आज हम आरोप कर रहे हैं, उन सभी आरोपों का वहां पर हमने तकरार देते हुए पुरावे भी सादर किया है। आज बीते 15 दिन हो चुके हैं, उनकी ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। नवीद अख्तर ने किन लोगों से हमें मैसेज करने की कोशिश किया कि आपने जो तकरार दी है, वो तकरार अगर आप पीछे लेते हो तो ये विषय बीबी चौहान सर तक भी नहीं आएगा और गांव में इसकी चर्चा भी नहीं होगी। पर इससे पहले भी हमने जो जो विषय मालेगांव शहर में लाए हैं, वो मालेगांव शहर की आवाम के लिए फायदेशीर हुए हैं, जो कि राजकीय लोगों ने भी फायदा उठाया और उनका नुकसान भी उसमें हुआ है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर शहर में बच्चों को इन जो स्कूलों से पढ़ाया जा रहा है, उन सभी स्कूलों में 2 से 3 टीचर्स ऐसे हैं कि जिनकी पढ़ाई बहुत कम हुई है, उनकी मान्यता पहले मिल गई है। नवीद भाई ने वहां पे जाके सब सेटलमेंट किया है, और मान्यता लेने के बाद में वो बीएड पास हुए या उनका जो निजी शिक्षण है वो उनका पूरा हुआ है। तो ये सभी पुरावे हमने दस्तावेज माननीय शिक्षण उपसंचालक इनको दिए थे। थकित वेतन शाळा विश्वस्त व्यवस्थापन मंडल के लोग और स्कूल के मुख्याध्यापक, इनकी ओर से पिछले डेट के पर्सनली मान्यता जो दी जाती है, उसके प्रस्ताव जिला परिषद नासिक कार्यालय और शिक्षणाधिकारी इनके साथ हाथ मिलौनी करके उनके पास सादर किए जाते हैं, और 30 से 50 लाख रुपए एक शिक्षक की जो डिफरेंट बिल है, वो वेतन अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, इनकी ओर से ये सब मान्यता दी जाती है।
जिसमें बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के भी बहुत से शिक्षक हैं। मालेगांव हाई स्कूल वो जूनियर कॉलेज मालेगांव, इस स्कूल में 14 ऐसे लोग हैं जिनके थकित वेतन संबंध में बैक डेटेड निम्नलिखित उनको दी गई है। 2013, 2014, 15, 18, 21 ऐसे सभी सालों में उनको मान्यता दी गई है। इनकी अगर सखोल चौकसी अगर किया तो ये जो 14 नाम मैं आगे आगे बताऊंगा बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के, उन 14 शिक्षकों की अगर एसआईटी जांच हो या उनकी अंदरूनी जो जांच है डीवाईडी ऑफिस की अगर जांच अगर वो करे तो इनमें ये बोगस शिक्षक भर्ती का घोटाला पूरा स्कैम ओपन हो सकता है, जिसमें सना राहत, मोहम्मद हारून शिक्षण पात्रता परीक्षा घोटाला इस यादी में उनका नाम है। और इन सभी टाइमिंग में उनका सेवा कालावधि जो है वो थकित वेतन का कालावधि बताया गया और उनका भी फर्क बिल उसमें निकाला गया। और वो टाइम में वो बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में अपनी सेवा प्रदान करती नहीं थी, वो किसी और स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 10-5 हजार ऐसे कुछ वेतन पे वो प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल ने उनको बुला लिया और उनका जो थकित वेतन है वो बहुत सालों पहले का दिखाया और ऐसे करते हुए उनका थकित वेतन निकाला और संस्था चालकों ने खुद ने रखा, जिससे नवीद ने भी कुछ रखे और शिक्षण उप संचालक कार्यालय को भी कुछ दिए गए। उनका शालार्थ आईडी भी इसमें है। दूसरा नाम नईम अख्तर सगीर अहमद, जो सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित कॉलेज नामे सरदार बीएड कॉलेज मालेगांव, यहाँ से उप शिक्षक करके सेवा थकित वेतन कालावधि सरदार बीएड कॉलेज में दिए थे और उनका एडमिशन सन 2018-19 में हुआ। 19-20 में नियमित विद्यार्थी करके वो शिक्षण ले रहे थे और फिर भी 2 साल का बीएड शिक्षण का उनका निकाल जो आया, वो रिजल्ट जो आया वो नापास वो हो गए। उनका शालार्थ जो आईडी है वो भी यहाँ पे दिया है हमने और उनका सीट नंबर जो है जहाँ पे वो फेल हुए उसका भी नंबर, सीट नंबर 17,875। उनका भी थकित वेतन 46,37,056 रुपए का निकाला गया। तीसरे नंबर पे आलिया मोहम्मद मुस्तफा, वो सदर सेवा काल में थकित वेतन उनका जो स्कूल में वो सेवा दे ही नहीं रही थी, फिर भी उनका थकित वेतन 50,83,64 रुपए वहां पे निकाला गया। 4 नंबर पे इम्तियाज अहमद, रियाज अहमद, जो सेवा कालावधि में उनको सेवा ना देते हुए भी उनका 50,83,000 रुपए उनको वेतन वहां पे दिया गया, डिफरेंट बिल वहां पे दिया गया। 5 नंबर पे सना कौसर अशफाक अहमद, उनका भी 14,96,517 रुपए उनका फर्क बिल वहां पे दिखाया गया। इससे बहुत सारे नाम है, 14 लोगों के नाम है। शेख आरिफ मोहम्मद इब्राहिम 14,96,000, सारिया मोहम्मद ताहिर 50,83,000, अंसारी सुमेला शकील अहमद 80,000, तस्नीम फिरदौस मोहम्मद आरिफ 37 लाख, आफीफा अफरीन मोहम्मद आमीन, इनका 37,65,000 का बिल है। सुमैया सदब मोहम्मद हनीफ 36 लाख रुपए का इनका बिल है। आफाक अंजुम अशफाक अहमद, इनका भी बिल जो है वो 37,000 का है। फहीम अहमद इकबाल अहमद 29 लाख रुपए। और 14 नंबर पे अंसारी मारिया सदब मसूद अहमद, ये भी वहां पे शिक्षण में वहां पे सेवा ना देते हुए उनको बैकडेटेड दिखाया गया। मुख्याध्यापक जो है, प्रिंसिपल, उन्होंने वो सब बोगस दस्तावेज उनको बना के दिए, जिसपे संस्था चालक जो है उन्होंने मान्यता लेने के लिए शिक्षण उप संचालक इनके पास भेजे गए और वहां पे नवीद ने जाके सब सेटलमेंट किया और उनको भी 11,33,389 रुपए उनको वहां पे दिए गए। ये अगर सभी चौकसी अगर की जाती है तो ये करोड़ों रुपए का स्कैम मालेगांव शहर में शिक्षण विभाग में हुआ है। कोविड-19 में पूरे देश में लॉकडाउन था और उस टाइम में सिपाही भर्ती, वैयक्तिक मान्यता और शिक्षणाधिकारी जिला परिषद नासिक, इन्होंने 20 मार्च 2020 के बाद शालार्थ प्रणाली नाम समावेश करिता आदेश दिए। माध्यमिक पुणे विभाग लॉकडाउन कालावधि में 20 में 2020 में दिए
जिनमें सभी कार्यालय बंद थे, और फिर भी ऐसे आदेश 20 मई 2020 को कैसे दिए गए? अगर पूरे देश में लॉकडाउन था तो सिपाही भर्ती, शिक्षकेतर कर्मचारी की भर्ती दी कैसे गई, जिसमें भी शोएब अहमद, सैयद अंसार, अख्तर हुसैन, शमशुद्दीन, श्रीमती शेला रूपाली, इन सभी लोगों को नियम बाह्य पद्धति से इनकी पद भर्ती शिक्षकेतर कर्मचारी करके वापस की गई है। मालेगांव हाईस्कूल व जूनियर कॉलेज मालेगांव कोविड-19 लॉकडाऊन में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मान्यता प्रस्तावाबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे, उसमें भी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालयाकडील आदेश क्रमांक संकीर्ण 2020 ऐसे करके 2020 में शिक्षकेतर कर्मचारी भर्ती की गई। अंसारी, उबैदुर रहमान, अखलाक अहमद, उनका लिपिक करके वहां पे सेवा दी, उनका मान्यता लिया गया। सरजिल अहमद, शफीक अहमद, इनका भी लिपिक करके वहां पे मान्यता ली गई। एटीटी हाईस्कूल जूनियर कॉलेज मालेगांव में लॉकडाउन होते हुए भी शिक्षकेतर कर्मचारी में लिपिक पद के लिए जावेद खान मोहम्मद शफीक, जिनको 15 जून 2012 को वैयक्तिक मान्यता दी थी, और उनका जो फर्क बिल था 13 दिसंबर 2020 में आया। ऐसे ही अंसारी, हुजैफा, निहाल अहमद, शाकिर अहमद, एजाज अहमद, आमिर नदीम, शकीर अहमद, उस्मानी शरीफ, ऐसे बहुत से नाम है जिनका पिछली डेट दिखा के लॉकडाउन में मान्यता उनको दी गई है। अगर इन सबकी मान्यता वहां पे देने का काम अगर शुरू था और ये लोग 10-10 सालों से वहां पे सेवा दे रहे थे, तो 10 सालों में इन्होंने जब वहां पे पद रिक्त हुआ तो पद रिक्त होते ही इन्होंने मान्यता क्यों संचालक मंडल ने शिक्षण उप संचालक या शिक्षण अधिकारी से मांगी नहीं? क्योंकि इनको आर्थिक हाथ मिलौनी करने के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट मिल नहीं रहा था, इसका एक उदाहरण हो सकता है। या दूसरा ऐसा हो सकता है 10 साल में इन्होंने कभी वहां पे सेवा दी ही नहीं है, ये 2-4 महीने वहां पे सेवा दिया, मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्था चालक, इन सबको साथ में लिया और शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उप संचालक, इनकी ओर से वहां से उन्होंने मान्यता प्राप्त कर लिया। श्रीमती उजमा अख्तर मोहम्मद रमजान, श्रीमती निकहत फजलुर रहमान, इन दोनों शिक्षक के बदली संदर्भ में वैयक्तिक मान्यता शिक्षणाधिकारी जिला परिषद नाशिक, इनकी ओर से जावक क्रमांक जिला परिषद नाशिक शिक्षण माध्यमिक 7 अंशतः अनुक्रमांक 2024-4204 30 अगस्त 2024 अनुसार मान्यता दी गई, जिसमें 30 अगस्त 2024 इस दिन का प्रस्ताव दिए होते हुए भी मान्यता आदेश संदर्भ में 2021 में यूज किए गए 29 अप्रैल 2024 में शासन निर्णय में शासन की पूर्व परवानगी लेने से बगैर इन्होंने ये मान्यता दी गई है। और इसमें जो महत्व की गलती उनसे हुई है वो ऐसी है कि शिक्षणाधिकारी कार्यालय में जावक क्रमांक 4205 30 ऑगस्ट 2024 द्वारे वरील शिक्षकांची बदली दर्शवण्यात आलेली आहे। जावक क्रमांक 4205 27 सप्टेंबर 2024 द्वारे 9 शिक्षक की बदली वापर मान्यता दी गई है। एक महीने में 4205 इस जावक में दूसरे टाइम में नमूद उस जावक क्रमांकात देखील बोगस बनावट दस्तावेज तैयार किए गए और मान्यता दी गई है। उसमें पेंशन ऑर्डर देखील बहुत बार दी गई है, जिसकी जांच होना जरूरी है। उसमें नाम है सैयद अख्तर, सैयद फारूक, विना अनुदानित नेमणूक दिनांक 1 डिसेंबर 2012, अनुदानित पदावरील बदली दिनांक 1 जुलाई 2024। रहाना इकबाल अहमद, विना अनुदानित नेमणूक 1 दिसंबर 2024, उनको पद पर बदली पे लिया गया 1 जुलाई 2024 पर। ऐसा ही आसिफा अब्दुल खालिक, विना अनुदानित निमणूक उनकी 1 जुलाई 2024। मतलब 9 लोगों की बदली अगर देखी जाए तो 1 जुलाई 2024 को ही दी गई। तो ये ऐसा क्या स्कैम है या इसे कितने पैसों के ढेर इन लोगों ने लगाए, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उप संचालक, इन लोगों के पास, कि 9 शिक्षकों की बदली इन्होंने एक ही दिन में कर लिया, एक ही जावक क्रमांक पे। उसके भी पुरावे हमने माननीय शिक्षण उप संचालक इनको दी गए। तो ये सभी
जो हमने आरोप किए हैं, जिसके पुरावे हमने सादर किए गए हैं, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। वैसे ही 8 लोग और हैं जिनका बदली के लिए शिक्षण उपसंचालक और शिक्षण अधिकारी इनकी मान्यता दी गई थी, जिसमें अनुक्रमानिका 2024-48-31 2 सप्टेंबर 2024 अनुसार मान्यता दिली। जाकिया बानो मोहम्मद युनुस अनुदानित नेमणूक दिनांक 1/12/2024, अनुदानित पदावरील बदली 1 जून 2024। ऐसे 1 जून 2024 वाले भी हमारे पास 8 लोगों के नाम यहाँ पे है, जो 8 लोगों में नजमुन्निसा अहमद अंसारी, आमेरा बिन्त अब्दुल खालिक, आरिफा तबस्सुम बिन्त अहमदुल्ला, दिलदार हुसैन शेख अहमद, बुशरा जफर आबिद, नवेला अंसारी अब्दुल खालिक, मुदस्सिर अहमद, मोहम्मद हारून, इन लोगों का 1 जून ये तारीख में बदली किया गया। उसका भी हमने पुरावा माननीय शिक्षण उपसंचालक को दिया गया। तो हमें यह सवाल पड़ता है कि एक ही दिन में ऐसा क्या हुआ कि इनको सभी के सभी जो 8 लोगों के पहले 9 लोगों के मान्यता इनको आज तक जरूरत नहीं पड़ी, और एक ही टाइम में कैसे जरूरत पड़ गई इनको कि एक ही टाइम में एक ही दिन में इन्होंने सभी के मान्यता दे दी है। तो ये सभी मुद्दों की विशेष जांच होना चाहिए। और शिक्षण संस्था चालक जो है, जिसमें बड़ी मालेगांव हाई स्कूल है, जिसमें जेआईटी कॉलेज है, एटीटी हाई स्कूल है, स्विस हाई स्कूल है, इन सभी लोगों ने, संस्था चालकों ने, जो संचालक मंडल वहां पे बैठे हैं, उन्होंने ये सब पैसा जो है, जो फर्क बिल के नाम से निकाला गया, जो बदली के नाम से निकाला गया, वो सभी पैसा अपने पास रखा। इसमें से कुछ हफ्ता ये शिक्षणाधिकारी को गया, कुछ हफ्ता डीवाईडी ऑफिस को गया, कुछ उसमें मांडवली करके नवीद ने कुछ कमाए, और जितना पैसा बचा उतना मदरसों के डेवलपमेंट के लिए दिया गया। और मालेगांव में बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को बसाने के लिए, उनकी बस्ती बसाने के लिए मालेगांव में ये सब पैसा यूज हुआ, ये हमारा आरोप है। आपने जो आरोप लगाए जी, नवीद अख्तर, मुझे एक पॉइंट और क्लियर करना है। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में मालेगांव महानगर पालिका जो है, इनका कर पट्टी उसकी वसूली की गई नहीं है। अगर उनका कर पट्टी अगर देखा गया तो 12,57,42,671 रुपए, जिसका इंटरेस्ट अगर पकड़े तो एकूण 13,58,36,475 रुपए की कर पट्टी मालेगांव बड़ी मालेगांव हाई स्कूल जो है, श्रीमती सेक्रेटरी अंजुम तरक्की तालीम एटीटी हाई स्कूल, 1503 इस्लामपुरा वार्ड मालेगांव, इनका शॉपिंग सेंटर गाड़ा, व्याज शास्ती इत्यादि, ये सब का जो जीएसटी है, सीजीएसटी, आईजीएसटी है, इसका सबका कुल इंटरेस्ट, उनका जो मुद्दल है, थक बाकी है 12 करोड़, उसका अभी का जो ये ईयर का आया 1 करोड़, और ऐसा पूरा टोटल 13,58,00,000 इतनी बड़ी अमाउंट में मालेगांव महानगर पालिका की कर पट्टी वहां पर बाकी है। आज तक वो भी रिकवरी की गई नहीं है। उसमें और एक बात ऐसी है मालेगांव महानगर पालिका के संदर्भ में, सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इनका जो बांधकाम परवानगी है वो भी डाउटफुल है, उसकी भी जांच होना चाहिए। इनकी जो बांधकाम परवानगी है उसका जो नमूना हमने मंगाया था माहिती अधिकार से, उसमें भी ये सभी डाउट हमें क्लियर हुए, और हमने इसका लाच-लुचपत प्रतिबंधक विभाग, जो शिक्षण में घोटाला हुआ उसका लाच-लुचपत प्रतिबंधक विभाग, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनके पास भी तकरार दी है, उनकी ओर से भी जांच होगी। और इसमें आज सुबह ही मेरी बात हुई आदरणीय श्री किरीट जी सोमैया साहब से, वो भी इसमें अपना कवरिंग लेटर जोड़ेंगे, और इसकी जांच करने के लिए अभी 3 दिन पहले जो नागपुर में मैटर हुआ उसमें भी उल्लास नरड़ करके उपसंचालक है, उनको अटक की गई, और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, गृह मंत्री साहब ने इसमें बताया कि इस पर एक विशेष जांच एसआईटी की ओर से की जाएगी।
हम डिमांड करते हैं कि ऐसी एसआईटी जांच इन सभी मालेगांव की जो संस्था चालक है इनके ऊपर भी होनी चाहिए। ये डिमांड कोई तंजीम के थ्रू है कि आपकी? सकल हिंदू समाज की ओर से ये डिमांड है, मतलब कुल हिंदुत्ववादी तंजीमें मालेगांव में जो काम करती है उनकी ओर से ये डिमांड है। माननीय किरीट सोमैया साहब से इसके ऊपर हमारी बात हुई, ये सभी पेपर हमने उनको भेजे, हमने उनसे मुलाकात किया। मुलाकात करने पर उन्होंने ये सब बात समझ लिया और किरीट सोमैया साहब इसमें खुद संज्ञान लेने वाले हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले 15 दिनों में किरीट सोमैया साहब मालेगांव आएंगे और मालेगांव आने के बाद ये जो चारों पांचों जो संस्था है इन सभी पे विजिट करेंगे, एसआईटी जांच की डिमांड करेंगे और हम एंटी करप्शन को भी ये बात बोल चुके हैं कि इन सभी के दफ्तर जमा करने की जरूरत है, उसमें जांच करने की जरूरत है। अगर दफ्तर जमा किए तो हमने जो आरोप किए, हमने जो पुरावे दिए आरोप के, तो इसकी विशेष जांच हो सकती है। दूसरी बात, आज मेरी आदरणीय मालेगांव के विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे साहब से भी बात हुई जो आज पुणे में है। वो भी इस पर अच्छे से स्टडी करके इसमें आगे विषय फॉरवर्ड करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करेंगे और ये विषय बहुत आगे जाने वाला है और इस पर जो दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इनमें जो बोगस शिक्षक वहां पे पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मालेगांव में जो मुस्लिम विद्यार्थी अपने पढ़ते हैं उनकी फसौनुक हो रही है, इसमें साक्षरता घट रही है। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारे जो नौजवान है, हम ऐसा सोचते हैं कि मालेगांव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बने, तो ऐसे बच्चों पे अन्याय हो रहा है। ऐसे बोगस जो शिक्षक वहां पे सेवा दे रहे हैं और जो असल में शिक्षक है वो गांव में सेटलमेंट करते घूमते हैं, उन सभी लोगों की इसमें जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई का मुतालबा किया है जी, किसी की शिकायत के ऊपर किया है कि? इसमें मैं खुद तकरारदार हूं और इसमें शिकायत जो है संस्था में काम करने वाले जो शिक्षक है उन्होंने हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स लाके दिए कि हमारी फसौनुक हुई। हमने 4-6 महीने वहाँ पे काम किया पर हमारी 10-10 साल की जो सेवा है वो बोगस सेवा वहाँ पे दिखाई गई और हमारा 30 से 40 लाख रुपए का डिफरेंट बिल हमारे नाम से निकाला गया। तो हमने वो सब डॉक्यूमेंट जमा किए। इसमें हमने अच्छे वकीलों की इसमें राय लिया। हमने किरीट सोमैया साहब से बात किया, उन्होंने जब हमें ग्रीन सिग्नल दिया तब आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके गांव के सामने ये बात कह रहे हैं। नवीद अख्तर पर आरोप लगाया आपने कि हमने एविडेंस बीबी चौहान को दिए। हाँ, क्या एविडेंस है वो आपने? देखो, नवीद अख्तर जो है वो शिक्षण उप संचालक का बहुत करीबी है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षण उप संचालक के कार्य क्षेत्र में जितनी भी स्कूलें आती है उनका सभी का सेटलमेंट करने वाला अगर कोई है तो उसका सिर्फ एक ही नाम है पूरे नासिक जिले में, जो नवीद है। और बीबी चौहान साहब के कार्यालय में नवीद अख्तर सागिर अहमद ये आदमी कार्यालय का टाइम खत्म होने के बाद जो मामूली टीचर है मालेगांव महानगर पालिका की क्रमांक 23 नंबर की स्कूल में, वो नवीद बीबी चौहान जो उप संचालक है उनके पास जाता है शाम के 7 बजे। उनको अपनी बैग में से 3-4 फाइल निकालता है और वो फाइल पर शिक्षण संचालक भी बेजवाबदारपने उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। ये सब सारी चीजों का कोई? इसका मेरे पास वीडियो है। अपन ने तकरार भी बीबी चौहान के पास ही करी। हाँ, यानी कि चोर को ही तपास दी गई। वही बात है, वही बात है। इसकी जो तकरार है हमने पुणे के शिक्षण संचालक है उनके पास भी करके रखी है जी। दूसरी बात, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग के जो अपने नासिक के अपना मैडम जो है उनके पास भी इसके बारे में हमने तकरार किया है। अभी आगे जो कार्रवाई होती है हमने एक एक स्टेप, जैसे देखो किरीट सोमैया जिससे आपके कांटेक्ट है, नितिन साहनी जिससे आपके कांटेक्ट है, वो सत्ता में है, सरकार में है, जी, मंत्री पद पर है जी,
तो आपकी तकरार पे 7वें महीने में तकरार देने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। 7वें महीने पे नहीं किया है तकरार। 7 अप्रैल 2025 पहली तकरार। पहली तकरार। दूसरी स्मरण पत्र दिया 15 अप्रैल, मतलब आज के 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। स्मरण पत्र देना पड़ रहा मतलब आपको? स्मरण पत्र देने की जरूरत ऐसी है कि आपने जो बात कही कि चोर के पास चोर की तकरार किया, तो चोर ने, मालेगांव का जो चोर है उसको मेरे पास किसी और से मैसेज भेजे कि क्या होगा, जो तेरा मकसद है, क्या मकसद है तेरा ये तू बता, और जो तेरा मकसद है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। बात तो करते हैं, बाकी की बात छोड़ दो, अपन पहले बात करते हैं। अगर उसमें कुछ साधक बाधक चर्चा होती है तो ये विषय यही ड्रॉप कर देंगे, तो सेटलमेंट की बात है, वैसा ही समझो। पर आज तक हमने कभी सेटलमेंट किया नहीं। आप पिछले जो मैंने मुद्दे उठाए वो भी अगर आप मुझे अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे उठाएंगे, बताएंगे, पूछेंगे, तो मैं उसका भी आपको रिप्लाई करूंगा। अभी ये 3-4 स्कूलों का आपने मालेगांव की अवस्थाई के अंदर लगाया कि आज यहाँ पे इस तरीके का काम है जी। तो क्या आउटर में भी कुछ स्कूल है? आउटर में हमारे जो भाई है शेखर अशोक पाटिल, जिन्होंने 3 साल से ये बात लगा के रखी थी, मालेगांव के कर्मवीर याना जादव स्कूल में एक लिपिक की भर्ती की गई, जिस लिपिक का नाम संस्था बोलती है, हमारा इसका कोई संबंध नहीं, और शिक्षण संचालक के पास वही संस्था उसका वेतन बिल मांगती है। हर महीने उसका पगार वही संस्था शिक्षण उप संचालक को भेजती है, उनका पगार उनकी ओर से निकाला जाता है। पर यह सभी जो बातें हैं ये उनका निजी फायदा करने के लिए हुई, जिसके ऊपर मालेगांव में छावनी पुलिस स्टेशन में गुना भी दाखिल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं। हमारी डिमांड यह है, मुस्लिम संस्थाओं में जो संचालक बैठे हैं, जो संचालक बोगस शिक्षकों को क्लासरूम में पढ़ने के लिए भेजते हैं और जिससे हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है। हमारा तो सोच यही है कि मालेगांव शहर में एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने। हमारी तो सोच ऐसी है कि शहीद अब्दुल हमीद जैसे लोग जो देश के लिए कुर्बानी दी है, ऐसी विचारधारा के लोग मालेगांव में आगे आने चाहिए। पर ये आएंगे कब? जब मालेगांव शहर में अच्छी शिक्षा इनको दी जाएगी, और वो काम संस्था चालक नहीं कर रहे हैं, ये हमारा आरोप है। संस्था चालकों के खिलाफ भी तकरार वगैरह दी गई, ये वही तो तकरार है। ये नवीन सगीर और कुछ शिक्षा भर्ती को लेकर आपने जो मैंने आपको जो पत्र दिया है उसमें सभी बातें हैं। इसमें संस्था चालकों को भी तकरार है। अगर जांच होगी तो नवीद की भी होगी, जांच होगी बीबी चौहान की भी होगी, जांच होगी तो चारों संस्था जो मैंने यहाँ पे उल्लेख किया उनकी भी जांच होगी, और जांच में जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये हमारी डिमांड है। और हमें विश्वास है, हमारी सरकार है, हमारी मतलब विचारधारा की सरकार है। मैं सरकार को मेरा मानता नहीं, विचारधारा की सरकार है, तो उसमें कुछ भूमिका है। अभी स्मरण पत्र दिया है, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो किरीट सोमैया साहब मालेगांव आएंगे। आगे का डिपेंड उनके ऊपर, उनके साथ मैं भी बैठूंगा, पिछले बार जैसा बैठा था। क्या आपको लगता है कि वो दखल नहीं दी? देंगे वो दखल, वो 100% दखल देंगे। जहां जहां भ्रष्टाचार है वहां पर किरीट सोमैया साहब है, चाहे मालेगांव हो, चाहे सिल्लोड हो, चाहे बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को मालेगांव में बसाने का षड्यंत्र हो, या बोगस जन्म दाखला प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हो, या बोगस शिक्षक भर्ती का हो। शहर के अंदर इस तरीके की चर्चा चलती है कि भाई कुछ हिंदू तंजीमें मुस्लिम दुश्मनी के अंदर मालेगांव शहर के अंदर इस तरीके का ये देखिए आवाज लाते हैं और इस तरीके का काम लाते हैं, माहिती लगाते हैं और मुस्लिम दुश्मनी में ये सब काम करते हैं। हमारे बहुत से लोग हैं, आप भी हमारे दोस्त जैसे हो, जो मुस्लिम समाज से है, आज तक अपने 7-8 साल से संबंध है। कभी आपको लगा ऐसा? हमारा सिर्फ यही मानना है कि जो अभी बोगस शिक्षक पढ़ा रहे उसका नुकसान मुस्लिम बच्चों को होने वाला है। तो अगर हम एचएम करते हैं, उसके ऊपर आरोप करते हैं, हमारी उसकी अगर कोई खुन्नस निकालते हैं, तो हम उनके भले के लिए क्यों सोचें?
एक इल्जाम आपने और लगाया है कि ये जो पैसा है स्कूलों का, ये जो पैसा हाँ। निकाला, तो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने के लिए। जी। तो इसका आपके पास कोई सबूत या सबूत है? हम आने वाले दिनों में इसका प्रूफ 100% देंगे।